हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी हो चुकी है सुबह और शुरुआत तो काफ़ी देर हो गई और रखी है काम की, क्योंकि 8 बज चुके हैं। और अभी चाय पानी का हो चुका है हमारा और राजमा उबाल दिया है। राजमा में लगा देती हूँ तड़का। चौक ये प्याज भी चौक कर लिया, टमाटर भी काट लिया है, चावल भिगो दिए हैं और बस अभी तड़का लगाना बाकी रह रखा है, तो वो लगा देती हूँ। और आज बना रही हूँ राजमा, क्योंकि आज है राजमा चावल और रोटी। आज है मम्मी पापा जी की शादी की सालगिरह यानी एनिवर्सरी, तो उसके लिए बस हमारे यहाँ यही होता है। ज़्यादा तो होता नहीं, खाना वगैरह बना के खा लेते हैं। ज़्यादा तो भाई केक वगैरह का तो नहीं होता है, बस जितना अपने को हो पाता है इतना कर लेते हैं सेलिब्रेशन छोटा सा। तो अभी राजमे की सब्ज़ी छोड़ देती हूँ मैं। तो जी यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है कुकर में और कर देती हूँ तड़के की तैयारी। तो लाल मिर्च डाल दे रही हूँ तेल डाल करके। लाल मिर्च का पापा जी को बहुत है, वे कढ़ी में से भी बोलते हैं कि चौक वाली मिर्च नहीं है क्या, दाल में से भी ऐसे ही बोलते हैं। तो इसमें एक दो डालते हैं और इनका टेस्ट भी अलग ही आता है। तो धनिया जीरा डाल दिया है और ये जो प्याज चौक रखी थी वो भी, तो चौक हमारा हो चुका है। तो इसमें ये टमाटर डाल दूँगी मैं यहाँ पर, ये भी मैंने अभी अभी चौक किए हैं। और ये नमक और ये हल्दी पाउडर ये डालकर इनको भून लेती हूँ टमाटर को। तो तब अच्छे से भुन जाए, यानी कि हमारा जो टमाटर है वो तेल छोड़ने लगे, तो तब इसमें ये डाल दूंगी ये राजमा। और 2-3 मैंने आलू भी डाले हैं फोड़ करके, ताकि गाढ़ा सा बन जाए। और जितनी नमक मिर्च जो भी डालना होता है वो बंद करके रख दिया है मैंने बनने के लिए। और यहाँ पर करने लगूंगी बर्तन साफ। और बर्तन जो है काफ़ी सारे हो जाते हैं। अभी तो खाना वगैरह नहीं खाया है, बस अभी तो बनने ही लग रहा है, चावल भी बनने लग रहे थे। तो ये बस मैंने रख दिया, ये कर दूंगी सारे बर्तन साफ। यहाँ पर ये दूध वगैरह के चाय वगैरह के हो जाते हैं, तो बाल्टी वगैरह होती है, ये सब करके यहाँ पर रख दूंगी। और उसके बाद सेकूंगी फिर यहाँ पर मैं ये रोटियाँ। तो दोनों नहा करके और पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बस ये वो करके जा रहे हैं दोनों सूरज को पानी देने के लिए हैं। अरे टिक्के में कपड़े भी गंदे कर लिए अपने, लगा के तो पूरी मांग भर ली। देखो कहाँ तक हो रही मांग। इसने भी खुद से लगाया, उसने भी है। चलो दे आओ जाओ, फिर आके खाना खा लियो। यहाँ पर ये खाना खाने लगे हैं पापा जी, क्योंकि इनको जाना था फिर खेत में, जो पेड़ हैं थे ना वे लगवाने थे, तो इसलिए। और बच्चे जो है पापा जी को बोले थे पापा जी हैप्पी एनिवर्सरी, तो पापा जी को याद नहीं था, बोल रहे कि मेरे तो याद भी नहीं आया था। और दोनों बोल रहे थे इनको कि हमें थैंक यू तो बोल दो, मम्मी को भी और पापा जी को भी। और पापा जी बोल रहे थे कि भाई मेरा तो याद भी नहीं है। और ऐसा ही होता है कि हमेशा लेडीज को ही याद रहता है, तो इनको याद नहीं रहता है किसी को भी। सभी की बात यही है इसमें। तो यहाँ पर ये मम्मी पापा जी और ओम खाना खाने लगे। सिवाय चला गया था अंदर की, मैं नहीं धूप में बैठ के खाता हूँ, उसके पापा भी इधर ही बैठे थे। तो मैं यहाँ पर खाना खा करके मैं तो चले गए थे, लगाने लगी हूँ पोछा ये बाद में। तो मेरा बाद में ही हो पाता है, सुबह ही जैसा खाना बनता है तो सुबह ही झाड़ू पोछे का नहीं हो पाता, क्योंकि इधर से बाथरूम की साइड से सब नहा करके निकलते हैं, तो फिर ऐसा ही कर देते हैं। यहाँ पर बाहर गंदा ही हो जाता है, बाद में फिर दोबारा से फिर लगाना पड़ता है। नहीं तो एक बार ही बस बाद में लगा देती हूँ, शाम तक ऐसे ही साफ पड़ा रहता है फिर यहाँ पर। तो सारे में ही लगा दिया है मैंने पोछा, कमरों वगैरह में सब जगह लगा दिया है। और बस इधर की साइड रह रखा है गैलरी में, इधर भी अभी लगा दूंगी। और ये है दोपहर के बाद का टाइम, तो ये भी लेट रहे थे यहाँ पर धूप में, ये मैट बिछा करके। और मम्मी भी उधर बैठी थी, शायद मोबाइल वगैरह देख रही थी। तो मैं रखने लगी हूँ रिजाई, क्योंकि अब जो है मौसम चेंज हो गया है ना, तो रिजाइयों की जरूरत नहीं है, नहीं अब कंबल बारीक वाले में ही उड़ते हैं। तो ये रिजाई में उठा करके रख दूँ, क्योंकि रखी हुई थी भाई, उठा के तो रखनी है। ये तो है नहीं कि अभी 1-2 महीने में ही इनको ओढ़ना है या 15 दिन में ओढ़ना है, अभी रखे रहने दो, क्यों उठाई। तो अब तो कई महीने लगेंगे इनको, इसलिए मैंने इनको उठा करके इधर रख दूंगी मैं बक्से में। तो बक्से में रख दे रही हूँ तीनों रिजाइयों को। अभी यूँ तो निकली हुई है, 1-2 और निकली हुई है, जैसे सिवाय वगैरह ओढ़ता है या नीचे भी लेट जाते हैं, नीचे भी रखी हुई है। तो जितनी ये एक्स्ट्रा थी यहाँ पर, ये मैंने इसमें बक्से में लगा दी है अच्छे से। और फिर नीचे जानी थी चाय, बोला था कि चाय बना दो 4 कप, तो ये चाय मैं छान करके नीचे दे आऊँगी। नीचे तक मैं लेती जाती हूँ, बाकी उसके बाद जैसे गैलरी में मैं सिवाय को दे देती हूँ, वो लेता जाता है देने के लिए, क्योंकि बच्चों से जिनने से वो उतरता है ना, तो डर लगता है कभी अपने ऊपर डलवा। शाम का टाइम हो चुका है और 6 बज चुके हैं,
6:10 हो चुकी है। और सुबह से जो है ना 11 बजे से लाइट गई हुई है और 11 बजे की अब आई 6 बजे। तो मैं सुबह से देख रही लाइट आ जाए तो मैं प्रेस कर लूँ। और प्रेस करने से पहले मुझे करनी थी ये प्रेस साफ, क्योंकि ये पुराने वाली प्रेस है जो कि अभी सही कराई है, तो इसमें काला काला से जल्दी चिपक रहा है। तो मैंने परसों चौथे करी थी ना, तो 2 एक ही कपड़ों पर करी थी, क्योंकि इस पर से चिपक रही थी। जब भी तेज़ हो रही थी तो इस पर ये चिपक रही थी और काला काला सा कपड़ों पर लग रहा था। इससे जैसे पैंट वगैरह पर कर रही थी तो वो कैडी सी होती है, तो उस पर से उतर रहा था प्रेस पता है। तो मैं आज देख रही, वेट कर रही कभी से, मैंने कहा लाइट आ जाए तो पहले इसको साफ़ कर दूँ और उसके बाद इससे प्रेस कर लूँगी। पर अब प्रेस करने का तो टाइम नहीं है, बस मैं सोच रही लाइट आ रही तो उसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर बनाना है खाना भी। खाने में जो है आज सुबह ये एनिवर्सरी आई थी मम्मी पापा जी की, तो ये राजमा चावल बनाए थे, तो राजमा रखा हुआ है, थोड़े चावल भी रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े जवे बना लेती हूँ दूध के और रोटी सेक दूँगी, तो उसी से ही काम हो जाएगा, नहीं तो वो वेस्ट होगी। और सबका पूरा अगर रोटी सेकूँगी तो नहीं होगा। तो जवे तो अच्छे होते हैं, शाम के टाइम भी रात को खा लो, गर्म होते हैं। अब तो सर्दी में इतनी तो ज़्यादा हो नहीं रही, पर ये है कि अच्छे होते हैं, तो वे बना दूँगी। तो पहले कर देती हूँ स्प्रेस के साथ, इसको मैंने लगा दिया है, वो तेज़ गर्म होगी उसको देखती हूँ साफ़ करके कितनी हो पाती है। तो नीचे शाम का टाइम हो रहा है ना, तो मम्मी तो निकाल लिया दूध और इनकी चल लिया है तीनों बाप बेटों का खेल चल गया है बैट बॉल। तो दोनों ही ले रहे बैट और इधर देखिए बॉलर बॉल दे रहा। ये बॉलर पता पूरी आगे बॉल देनी इसमें सबसे छोटे बॉलर पर बॉल आगे देनी। और इधर रखा हुआ है हुक्का, तो हुक्का पीते हैं ना पापा जी भी, ताऊ जी जाते हैं और भी जाते हैं बैठने के लिए, तो सभी पीते हैं जैसा गाँव में होता है हुक्के का पहले से ही। तो ये देखिए दी गई बॉल गिर गई वो तो टीन पे, यहाँ कूद रहे हम जा। हाँ इस पर कूद रहे देखियो अभी है, ये जाली सी हट रही ना पहली तरफ से, इस पर कूद रहे हैं। ए देखो वो सोच रहा मैं ओ एक जना जाओ गिर जगह, इसका कुछ नहीं सुन रहा अब जा। देख लो नीचे फेंक दे, नीचे बोल बोल नीचे फेंक दे, बोल नीचे फेंक दे और यहीं से ही लेकर जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रेस जो है वो पूरी की पूरी तेज गर्म हो चुकी है और ओम भी यहीं पे लगा हुआ था कि मम्मा जी क्या कर रही है। तो मैं लेकर के आई हूँ ये जो गुस्सा होता है ना, जो चूल्हे में लगाते हैं वो, तो ये ना जो जलता भी है ना तो वहीं पे ही डल जाता है। और मतलब एक सरा नहीं है जो निशान होंगे इस पे प्रेस पे, तो ये खुरदुरा सा होता है, तो इससे ही सारा तेज होकर के साफ हो जाता है। तो देखिए कितनी काली हो रखी थी हमारी प्रेस ये कपड़े से, और इसको मैंने साफ कर दिया है। देखो रगड़ने से जितनी ज्यादा तेज होगी इतनी जल्दी ये उतर जाएगा सारा। तो मैंने लगाई हुई है, ये लाइट आई हुई है थी और बस ये इतनी हो पाई थी, बाकी पूरी हो जाती साफ अगर लाइट बीच में ना जाती। तो लाइट चली गई थी, जितनी देर ये गर्म रही इतनी देर मैंने उसको रगड़ा है और ये होगी थी यहाँ पर इतनी साफ। देखिए बहुत ज्यादा साफ हुई है एकदम से और हाथ भी नहीं जला से। दोबारा से फिर लाइट चली गई है, नहीं तो ये जो प्रेस है वो सारी साफ हो जाती है। आपने देखा था पहले ये पूरी काली हो रखी थी, इस पर चिपक रहा था कपड़ा, तो ये बिल्कुल साफ हो जाती है। अभी लाइट चली गई ठंडी होगी ना, तो इसलिए फिर देखती हूँ किसी दिन कल लाइट आती है कल कर देती हूँ उसको साफ दोबारा से तेज़ गर्म करके। जितनी ज़्यादा तेज़ होगी तो उतना ही ज़्यादा जल्दी उतर जाता है। तो ऐसे ही फिर लाइट चली गई ना बीच में ही रहेगा ये थोड़ा सा, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा ही रह रखा है, नहीं तो पूरा काला हो रहा था। तो ये होगी साफ, अब इससे आराम से प्रेस हो सकती है, नहीं तो ये कपड़ों पर चिपक रही थी और पेंट वगैरह पे तो पूरा ही उतर रहा था इसका काला काला, जहाँ तेज हो जाती थी तभी। खाना पीना हमारा हो चुका है और ओमदास सो भी गया है, क्योंकि वो आज जो है दिन में नहीं सोया था इसलिए वो सो भी गया है और सिवाय उठ रहा है अभी। तो हमारा तो सेलिब्रेशन छोटा सा ही होता है, बस पसंद का खाना बना लेते हैं, केक वगैरह तो नहीं काटते हैं। तो यही हुआ था बस आज शादी की सालगिरह में मम्मी पापा की। यही हमारे में भी होता है, हमने भी कभी केक वगैरह नहीं काटा, बच्चों के लिए मंगा लेते हैं बच्चों के बर्थडे पे, अपने लिए तो नहीं हो पाता।
और बस यही खाना वगैरह बना लेते हैं सबकी पसंद का, मतलब जिसको जो पसंद हो उसी की शादी की सालगिरह पे वही वाला खाना बन जाता है, जो खाना चाहते हो वही वाला। तो जी बस छोटा सा सेलिब्रेशन था हमारा। आपको कैसा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, जो आपको बोलूँगी कि ना कैसा लगा है। तो जी रूटीन की तरह है, रोज़ की जैसे हमारा रोज़ का रूटीन होता है उसी तरह से है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हैं कल, और अपना ध्यान रखना। राम राम जी।